इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर प्रहलाद कौर जी ने की थी, तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। हमारे देश में आज भी ऐसी मान्यताएं हैं जिनकी वजह से लोग अंधविश्वास में फंसकर गलत फैसला कर लेते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। हमारी आज की कहानी ऐसी ही एक घटना से प्रेरित है जिसमें मांगलिक विवाह जैसे अंधविश्वास के कारण रंजना और उसके परिवार का पूरा जीवन संकट में पड़ गया। कभी कभी हम अंधविश्वास के नाम पर कुछ ऐसी चीजें कर डालते हैं जो हमारे, और तभी उसकी माँ भी वहाँ जाती है। रंजना के अंदर की आत्मा कहती है रंजना सिर्फ मेरी है, और वो शरद को कमरे से बाहर फेंक देती है। भाई इस घटना को देखते हुए रंजना की माँ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलती है और वो बताते हैं कि रंजना के ऊपर एक शैतानी आत्मा का साया पड़ चुका है जो जिंदा तो है पर तड़प तड़प कर मर रही है। जब शरद कहता है कि माँ ये सब आपके बहन और अंधविश्वास की वजह से मेरी रंजना की ऐसी हालत हुई है, जहाँ वो पंडित कहता है कि आप शांत रहिए, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, तभी हम कोई उपाय ढूंढ सकते हैं। पर ध्यान रखना वो आत्मा हमें भटकाने की कोशिश करेगी। और जब सभी जा रहे होते हैं तो रंजना अपने होश में आकर शरद को अपने पास बुलाती है, और जैसे ही शरद जाने वाला होता है कि वो पंडित उसे जाने से रोक लेता है। वहीं वो पंडित शरद को उस बंगले के आसपास हुई कोई घटना या एक्सीडेंट को नेट पर सर्च करने के लिए बोलता है, और दोनों के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेता है, क्योंकि जब तक वो इस सुरक्षा घेरे के अंदर है वो आत्मा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर वो विघ्न डालने की कोशिश जरूर करेगी। और तभी वो आत्मा आकर कहती है रंजना सिर्फ मेरी है, मेरी। जहाँ वो पंडित समझ जाता है कि ये आत्मा किसी मर्द की है और भूत को भगाना आसान होता है पर चुड़ैल को नहीं। जहाँ वो पंडित पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात रंजना से जुड़ी है जो मुझे पता नहीं है, जो शरद कहता है कि हाँ, मांगलिक विवाह गेस्ट हाउस के पीपल के पेड़ से। जिसे सुनकर वो पंडित कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। और तभी उस औरत सरला का फोन आता है जो बताती है कि साहब उस पीपल के पेड़ पर एक आत्मा का वास है, मैंने काफी पूजा और जाप की है उस आत्मा के लिए ताकि वो वहाँ से चली जाए, साहब मुझे माफ कर दो। है जिसे मारते रंजना की माँ भी देख लेती है, और वो आत्मा रंजना की माँ को भी मौत के घाट उतार देती है। वहीं दोनों भी सीधा गेस्ट हाउस पहुँच जाते हैं जहाँ रंजना हवा में लटकी हुई थी। जो शरद कहता है कि रंजना तुम्हें लड़ना होगा हमारे प्यार की खातिर, इस आत्मा के बस से बाहर आओ, रंजना आई लव यू। जहाँ वो आत्मा कहती है रंजना की शादी मेरे साथ हुई है, रंजना सिर्फ मेरी है, मेरी। जहाँ वो पंडित कहता है रंजना तुम्हारी नहीं हो सकती, वो शरद की है, तुम तो मर चुके हो, तुम तो एक इंसान भी नहीं हो, तुम तो एक भटकती आत्मा हो। जहाँ वो आत्मा कहती है कि मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए थे, 7 फेरे, रंजना पर सिर्फ मेरा हक है, इसका नहीं। और वो आत्मा शरद को हवा में उड़ाकर नीचे पटक देती है और पत्थर पर गिरकर शरद की भी मौत हो जाती है। जहाँ वो पंडित कहता है कि यह दुष्ट आत्मा, अगर तुझ में दम है तो रंजना के शरीर से बाहर आकर मुझसे लड़, मैं बताता हूँ कि मर्द क्या होता है। और वो आत्मा रंजना के शरीर को छोड़कर उस पंडित के सामने आ जाती है और उस पंडित को भी मारने लगती है। और तभी रंजना की माँ की आत्मा आकर कहती है कि बेटा तू खुद इस आत्मा को हरा सकती है, तुझे लड़ना होगा, परती है। और इसी बीच वो पंडित रंजना को एक सुरक्षा घेरे में कैद कर देता है ताकि वो आत्मा दोबारा उस पर हावी ना हो सके, और वो आत्मा उस घेरे में प्रवेश नहीं कर पाती। जहाँ वो आत्मा कहती है कब तक रोक पाओगे मुझे, तुझे बाहर आना ही होगा रंजना, नहीं तो मैं तेरी माँ की आत्मा को तड़पाऊंगा। और वो आत्मा माँ की आत्मा को भी तड़पाने लगती है। जहाँ रंजना कहती है कि जब तूने मेरी माँ और मेरे शरद को मार ही दिया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मैं तेरी कभी नहीं होंगी। और वो घेरे से बाहर आकर अपने हाथ की नस काट लेती है और वो भी मारी जाती है और वो आत्मा गायब हो जाती है। और इस तरह रंजना के साथ साथ तारा, शरद, रंजना की माँ और वो औरत सभी मारे जाते हैं। पर वो आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई और वो आत्मा ढूंढ लेती है अपना अगला शिकार, और इसी के साथ मांगलिक विवाह इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। विश्वास के चलते मौत के घाट उतार दिया गया, इसलिए किसी भी प्रकार का अंधविश्वास ना पाले या फिर ऐसी कोई भी क्रिया करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही कोई निर्णय लें। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।